जब देवताओं ने राजा से वचन मांगा, अगर किसी दिन देवता आपसे आपका सबसे कीमती चीज मांग लें, तो क्या आप उसे दे पाएंगे? यह प्रश्न उस सुबह पूरे राज्य के भाग्य का निर्णय करने वाला था। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी और देवताओं के बीच की दूरी आज जैसी नहीं थी। उसी काल में एक समृद्ध राज्य था, सुदर्शनपुर। सोने जैसे खेत, शांत जनता और न्यायप्रिय राजा रुक्मव्रत। राजा रुक्मव्रत देवताओं का परम भक्त था। हर दिन सूर्योदय से पहले वह नंगे पांव मंदिर जाता और भगवान विष्णु के नाम का जप करता। कहते थे लोग, इस राजा के राज्य में अन्याय टिक ही नहीं सकता। लेकिन देवता केवल भक्ति नहीं, सत्य भी मांगते हैं। एक रात बिना किसी चेतावनी के राज्य की पवित्र नदी वरुणिका सूख गई। सुबह होते ही हाहाकार मच गया। खेत बंजर होने लगे, पशु प्यास से तड़पने लगे और लोगों की आंखों में भय उतर आया। राजा ने यज्ञ करवाए, ऋषियों को बुलाया, हवन हुए, मंत्र गूंजे, पर नदी नहीं लौटी। सातवीं रात आकाश फट पड़ा, बिजली चमकी और एक गूंजती हुई आवाज पूरे राज्य में फैल गई। हे रुक्मव्रत, देवताओं को वह वचन याद है जिसे तुम भूल चुके हो। राजा का शरीर कांप उठा, उसे सब याद आ गया। युवावस्था में एक भयंकर युद्ध के समय उसने देवताओं से प्रार्थना की थी, यदि मैं ये युद्ध जीत गया तो अपना राजपाट त्याग कर जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा करूंगा। युद्ध जीता गया, राज्य मिला, सम्मान मिला, लेकिन वचन भूल गया। उस रात राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। नीला तेज, शांत मुख और आंखों में अनंत गंभीरता। भगवान बोले, राजा, देवता प्रतीक्षा करते हैं पर भूलते नहीं। यदि नदी चाहिए तो वह त्याग दो जो तुम्हें सबसे प्रिय है। सुबह राजा ने सभा बुलाई। कोई सैनिक नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ सन्नाटा। राजा ने धीरे से अपना मुकुट उतारा और मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। मैं राजा नहीं रहूंगा, उसने कहा। मैंने वचन तोड़ा है और अब उसका मूल्य चुकाऊंगा। क्षण भर में धरती कांप उठी, बादल गरजे, आकाश से अमृत वर्षा जैसी जलधारा गिरी। सूखी नदी फिर से बहने लगी, पहले से भी अधिक पवित्र। लोग खुशी से रो पड़े, लेकिन राजा रुक्मव्रत वापस सिंहासन पर नहीं लौटा। वह वन की ओर चला गया, साधारण वस्त्रों में, शांत चेहरे के साथ। कहते हैं, वर्षों बाद ऋषियों ने उसे दिव्य तेज से युक्त देखा। राजा नहीं, पर एक महान आत्मा। और तभी से यह कथा कही जाती है, देवताओं से किया गया वचन देर से निभाया जाए तो भी निभाना ही पड़ता है।